प्रिंसपाल सिंह बख्शी लखनऊ का निवासी हूँ और राष्ट्र किसान मंच में मैं पिछले 4 साल से जुड़ा हूँ। आप सब राष्ट्र किसान मंच से पहली बार यहाँ आज जुड़ रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में तो सबसे पहले राष्ट्र किसान मंच के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो है क्या। हमारे सारे पदाधिकारी जितने भी हैं, हमारे चाहे राष्ट्र कार्यकारिणी के सदस्य जो है महेंद्र जी हों या प्रदेश अध्यक्ष हों हमारे इस्माइल साहब, चाहे संगठन मंत्री हों हमारे वेद प्रकाश शास्त्री जी, चाहे हमारे महामंत्री जी हों मोहित मिश्रा जी, ये सीतापुर से हैं, सर्वेश पाल जी उन्नाव से हैं, पवन दुबे जी इलाहाबाद से हैं, ये भी हमारे संगठन के प्रदेश पदाधिकारी हैं। तो हमारा राष्ट्र किसान मंच जो है उसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत संगठित या सिर्फ एक उत्तर प्रदेश का संगठन है। ये संगठन माननीय शेखर दीक्षित जी, जिनकी आप तस्वीर यहाँ देख रहे हैं, वो भी आपके सामने आएंगे। अगले महीने हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इन्होंने 15 साल पहले एक सोच देखी, एक समस्याएं देखी, दुख देखे और कठिनाइयां देखी कि किस तरह किसान रोज कुआं खोदता है, रोज पानी निकालता है और उसके बाद रोज सोचता है कल का खाना कहां से आए। कारण क्या है कि किसान और मजदूर में बहुत फर्क नहीं है, एक पतली सी एक धागे जितनी फर्क है कि मजदूर जो है वो रोज काम करता है, उसको मजदूरी मिल जाती है और किसान महीनों की मजदूरी के बाद उसको उतना ही मजदूराना मिलता है जितना एक मजदूर के बराबर उसको मिलती है मजदूरी। एक व्यापारी तो प्रॉफिट के लिए काम करता है, बट एक किसान देश के लिए काम करता है। उसके बाद भी 70 साल 75 साल आज 74 साल हमारे आज़ादी को हो गए। बड़ी विडंबना है कि किसान बद से बदतर गरीब और बदहाल होते चला जा रहा है। तो इस सोच को देख के, इस परेशानी को देख के हमारे शेखर दीक्षित जी इस पे काम करना शुरू किया और बहुत युवा अवस्था में थे तब से वो काम करना शुरू किया। वीपी सिंह के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। उसके बाद उन्होंने अन्ना आंदोलन में भी बहुत सारा आगे बढ़कर आंदोलन को यूपी स्तर पे बहुत आगे लेके गए और उसमें बहुत ऊर्जा और आग भरी। पर सारे संगठनों ने देखा ये गया आखिरी में उन्होंने देखा कि जितने भी हैं सब अपने लिए हैं, मतलब अपने लिए काम किया, दिखाया और अपना विधायक नेता बनके उसमें समाप्त कर लिया, अपना प्रॉफिट देखा, अपनी उन्होंने कि हमारा फायदा क्या है वो फायदा लिए और किनारे हटे। पर शेखर जी निरंतर उनका राजनीति से सिर्फ इतना सरोकार है कि सरकार को कोई भी गलत कार्य करने से रोकने के लिए वो खड़े हैं और विपक्ष की तरह वो अपना दायित्व यहाँ पे दिखाते हैं। क्योंकि सरकार को सुनाने के लिए, क्योंकि सरकार तो बहरी है, तो सुनाने के लिए जितने भी इन्होंने आंदोलन किए, जितने भी चक्के जाम किए, जितने भी इन्होंने कार्यक्रम किए, गोष्ठियां करी, वो सिर्फ सरकार को बात बताने के लिए कि ये आप गलत कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कांड अभी यहाँ रतौली का था, सीतापुर का, जिसमें कम से कम 100 गांव से 110 गांव के बीच में, 138 के बीच में वो गांव डूब जाते।
मीडिया ने बड़ा छापा, लोगों ने राजनीतिकरण किया उससे आके, बट इन्होंने काम किया। इन्होंने वहां पे जाके खुद 15 दिन अनशन किया। राजस्थान मंच के नेतृत्व में मोहित जी भी थे, उसमें सर्वेश पाल जी थे, और 100 से 138 गांव को डूबने से बचाया। अवैध खनन हो रहा था। खनन माफिया तो जानते ही हैं कि कैसे होते हैं, उनके लिए तो जान जो है किसी की लेना 1 मिनट का काम होता है। करोड़ों का ऑफर हुआ कि साहब आप शांत हो जाइए और आपसे क्या मतलब, गांव डूबते हैं, डूब जाने दीजिए, बट नहीं। शेखर जी ने 20 दिन तो नाको चले चुकवा दिए वहां के प्रशासन को, डीएम बदलवा दिया। दूसरा डीएम आया, उसको भी यही ऑफर आया कि साहब आप समझा दीजिए, नहीं समझे। कारण वो दुख, वो पीड़ा तो वो समझते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा नहीं, ये यहाँ करोड़ खान की बात नहीं है, यहाँ पे 138 गांव है और यहाँ पे 25,000 की जनसंख्या है जो डूब जाएगी, उसको कोई खाने को नहीं देगा, छत नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा। और उसके बाद वो वहाँ पे हमारा जो संघर्ष था वो सफल हुआ और वहाँ पे खनन माफियाओं का कम से कम 300 करोड़ का नुकसान हुआ और वो वहाँ खनन बंद हुआ और 138 गांव वहाँ बचे। ये तो अभी की बात है। इसके बाद उन्नाव में बड़े कार्यक्रम हुए, सीतापुर में खान कार्य केंद्र में बहुत सी घोटाले हुए, जिसमें इन्होंने खुद आगे बढ़कर एक घोटाले का पर्दाफाश किया। हम लोग सिर्फ ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते। यहाँ पे राजस्थान मंच आपको बताना चाहता हूँ कि वो प्रशासनिक तौर पे भी आरटीआई डालना हो, कोई पीआईएल डालनी हो, पीआईएल हुई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि आप लोग के लिए, समाज के लिए कोई भी काम सड़क पर उतर के न्यायालय द्वारा, हाईकोर्ट द्वारा या फिर मुख्यमंत्री के पास खुद जाके उनको अवगत कराना का कार्य करते आ रहे हैं। उसकी अगर आप लिस्ट देखना चाहें तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, आपको दिलवा दूंगा। बट मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये संगठन सिर्फ यूपी का नहीं, हमारे महाराष्ट्र में भी संगठन इसका पूरा विस्तार है, हमारे राजस्थान में भी विस्तार है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, मेरे द्वारा पंजाब में भी बात चल रही है और पंजाब में अब तक जो सक्रियता नहीं थी वो सक्रियता बनाई जा रही है। मेरे वहाँ पे कई पुराने संगठनों से बात चल रही है, कई लोग आना चाह रहे हैं। तो मैं वही बताना आपको चाह रहा हूँ कि राजस्थान मंच से जुड़कर आपको गौरवान्वित महसूस होगा। ये नहीं होगा कि ये कल का कोई दूसरा कोई संगठन है जो आया और आके खड़ा हो गया कि साहब ये किसानों की हक की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। 15 साल का प्रमाण, 15 साल का संघर्ष अगर आपको देखना है तो सबको आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया तो बहुत ही है, आसान है, कोई भी जाके देख सकता है कि कितने सालों से शेखर दीक्षित एक युवा अवस्था से लेके आज तक वो काम करते आ रहे हैं। और ऐसे ही नहीं, यूपी में भी हर जिले में हमारा संगठन अच्छे मजबूत तरीके से जुड़ा हुआ है। हरदोई में ये कमी थी और प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने और शेखर जी ने बात करी, इन्होंने एक बहुत अच्छा कर्मठ युवा साथी ढूंढा। उसका आज प्रमाण है कि इन्होंने 3 महीने में इतनी बड़ी संगठन को आज तैयार कर लिया। हर तहसील, हर ब्लॉक पे एक एक अध्यक्ष तय कर लिया। ठीक है, वो कुछ उसमें से जुड़ते हैं, कुछ कटते हैं, ये संगठन है। कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ अपने लिए आएंगे। जैसे वेद प्रकाश शास्त्री जी ने बताया कि कुछ अपने लिए करते हैं, कुछ अभाव में आते हैं, कुछ प्रभाव में आते हैं, कुछ स्वभाव में आते हैं। तो ये तो चलता रहेगा। बट हमारे संगठन से जुड़ने का क्या मोटिव है, मोटिव मतलब क्या मकसद है, वो हमें पता होना चाहिए।
और इस संगठन में जुड़ने का मकसद जब आपको पता होगा तो आप लोग उस तरीके से दिल से और तन से काम कर सकेंगे, और जब काम होगा, संगठन का विस्तार होगा, तो वो आगे बढ़ेगा। बाकी हमारे मोहित मिश्रा जी ने, सर्वेश पाल जी ने, महेंद्र जी ने, वेद जी ने, इस्माइल जी ने, पवन जी ने, सब ने आपको संगठन के बारे में हर एक चीज बताई, एकता के बारे में बताई, शक्ति के बारे में बताया। वेद जी ने तो पूरा आपको बता दिया कि किस तरह से संगठन को एक लेवल वाइज किस तरह बनाइए, ब्लॉक का आदमी ब्लॉक में ही रहे, दूर ना जाए, और किस तरह अगर आपका जिला अध्यक्ष नहीं सुनता है तो प्रदेश कार्यकारिणी आपको सुनेगी, उसके लिए नंबर आपको दिए जाएंगे। और कोई भी बात अगर आपको करनी है तो जो नंबर है शास्त्री जी का, ये 24 घंटे उस नंबर पे अवेलेबल है। मैं हूँ अवेलेबल, मैं हूँ, तो हम लोग कभी भी आपकी बात सुनेंगे। मान लीजिए हो सकता है कि जिला अध्यक्ष है, आपकी बात कहीं कहीं की, देखिए हम मनुष्य इंसान, कहीं देखिए विवाद होना अलग अलग है और विचार मतभेद होना अलग है। विचारों का मतभेद नहीं होगा तो संगठन भी नहीं चलेगा। विचार अगर आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, तब जाके किसी निष्कर्षता पे आएंगे। तो विचार का मतभेद होके कोई दिक्कत अगर आपको आती है कि साहब ये हम करना चाह रहे हैं और ये नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग हैं। और यहाँ मैं खुद पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, मैं खुद कोर्ट कचहरी के जितने भी दांव पेश होते हैं वो सब जानता भी हूँ और करता भी आ रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि सरकार को कैसे कटघरे तक खड़े कर देना है और कैसे लाना है, मैं उसको काम करता हूँ उसका संगठन के अंदर। बाकी जो 3 विधेयक अभी पास हो गए हैं, जो सबने सुना होगा, हाथरस कांड से पहले जो इतनी लोगों ने वो प्रदर्शन किए, तो उस किसान विधेयक के विषय में मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि आप से लोग अगर पूछते हैं, किसान भाई पूछते हैं कि भाई आपका संगठन इस 3 किसान विधेयक के लिए क्या कर रहा है, तो किसान विधेयक अगर आप सही से पढ़ें तो इसमें बिचौलियों को खत्म किया गया। एक काम सरकार ने अच्छा किया, बिचौलिए खत्म हो गए, जो कि हम लोग की मांग है कि बिचौलिए अगर खत्म हो जाएंगे तो कम से कम किसान को अपना पैसा, अपना मूल कम से कम मिलेगा। बट यहां उल्टा हो रहा है, क्योंकि इस विधेयक में बहुत सी कमियां हैं। उस कमियों को हमने जब पढ़ा और पढ़ने के बाद उस कमियों के निकालने के बाद हम लोग एक चीज पे आए हैं और उस चीज को हम आपसे साझा करना ये चाह रहे हैं कि उन कमियों को बकायदा हम लोगों ने एक 8 पॉइंट का एजेंडा बनाया और उस एजेंडे को बनाने के बाद हम लोगों ने उसको सरकार को भेजा है, केंद्र सरकार को भी भेजा है और प्रदेश सरकार को भी भेजा है। और बाकायदा माननीय शेखर दीक्षित जी ने इस पे चर्चा करके कई संगठनों से, कई लोगों से, कई किसान भाइयों से अपने संगठन के अंदर चर्चा करके ये 7 पॉइंट 8 पॉइंट लिखे हैं, जो कि हम आपसे चर्चा इसलिए करते हैं कि आप कम से कम बता पाए कि क्या संगठन कर रहा है इस कार्य में। जो स्वामीनाथन कमीशन की एक रिपोर्ट थी, उसकी सब्सिडी थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लागत के 1.5 गुना आपको किसान को मूल्य मिलना चाहिए। वो आज तक लागू नहीं हुआ है, तो उसको लागू करने के लिए हम लोगों ने उसका प्रस्ताव रखा है। दूसरा, जो एमएसपी है, हमारी मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो न्यूनतम हमारी बेचने की जो मूल्य है, उस पे हम लोगों ने ये तय किया है कि कम से कम सरकार उसको गारंटी दे दे। हमने ये मांग रखी है कि सरकार कम से कम गारंटी दे दे कि साहब उससे नीचे हमारा धान, हमारा गेहूं, हमारा कोई भी फल सब्जी एक एमएसपी पे तय करके उसके नीचे ना खरीदे, और अगर उसके नीचे खरीदा जाएगा तो वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आए। और जो भी उस किसान पे दबाव दमा के
अगर ये कार्य करती है, चाहे वो कंपनी करे, चाहे वो कोई भी करे, उस पर वो दंडनीय अपराध लागू हो और उसको उसका दंड मिले। तीसरी चीज हमने ये बात बोली है कि जो एग्रीमेंट फार्मिंग अनुबोध किसानी जो है उसका आज इस विधेयक में आया है, उसका कोई भी मूल्य अगर तय किया है किसी भी कंपनी के द्वारा, फर्म के द्वारा या किसी भी आदमी द्वारा, तो किसान को कम से कम उतना रुपया मिले, भले खेती में कम हो, भले कोई आपदा आ गई हो, भले कुछ हो गया हो, भले नुकसान हो गया हो, फसल खराब हो गई हो, बट उतना मिनिमम पैसा, उसका मूल्य उसको मिले किसान को, और किसान उससे कोई परेशान ना हो। इसका प्रावधान हमने सरकार से कहा है कि करें, क्योंकि बिल तो पास हो चुके हैं, अब तो वो कानून हो चुके हैं, तो संशोधन हो सकते हैं। तीसरा प्रस्ताव ये है कि अगर उस अनुबंध फार्मिंग में कोई भी हमारा, एग्रीमेंट फार्मिंग में कोई भी हमारा विवाद होता है, तो कम से कम हमारा उसमें विवाद निपटाने के लिए एक विवाद निपटान समिति बनाई जाए, और वो समिति देश के लेवल पे, केंद्र के लेवल पे, प्रदेश के लेवल पे और जिला के लेवल पे और ब्लॉक के लेवल पे बनाई जाए, और उसका अधिकारी उसके पास पूर्ण उसकी ताकत रखे कि किसान दरबदर ना होगी पड़ के। भाई उसका कोई विवाद हुआ, अब वो जा रहा है हरदोई के मुख्यालय जा रहा है, एसडीएम के पास जा रहा है, तो अगर उसी के ब्लॉक में कोई भी अधिकारी एक नियुक्त कर दिया जाएगा कि कोई भी विवाद होता है तो वहीं उसका निस्तारण हो जाए। जब वो अपना दी जाए कि वहीं के वहीं किसान को संतुष्ट करके और विवाद खत्म करके वहीं के वहीं निस्तारण कर दिया, इसका कोई प्रावधान नहीं बनाया गया। इसके बाद एक और हमारा बहुत मूल्य जो है उसमें पंक्ति रखी है हमारे शेखर दीक्षित ने, जो प्रस्ताव रखा है